मानिया बहन जी ने 30-30 वर्ग मीटर की जगह, जिनको कॉलोनी नहीं अलाट हो पाई, जो बस्ती में रह रहे थे, उनको 30 वर्ग मीटर की जगह उन्होंने बिना पैसे लिए हुए मालिकाना हक देने का काम किया। ऐसे हम तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी लोगों से कहना चाहेंगे, किसी के बहकावे में मत आवें, आप अपने पार्टी की नीतियों को समझें, माननीय बहन जी की जो नीतियां हैं उसको जानें। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम लोग जीतें। अब आप इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि हम लोग कहाँ तक जीते थे और कितना कर सकते हैं, और हम लोग करेंगे। ये हमारा वादा है आप लोगों से कि हम लोग निश्चित ही ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं जितेंद्र कमल। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। नवंबर का महीना चल रहा है। अभी आरक्षण क्लियर कर दिया जाएगा और सभी जगहों की ये पता चल जाएगा कि कहां पर किसको लड़ना है। प्रत्याशियों ने भी अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर दी है। सभी सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी इस बार और नए कलेवर के साथ आ रही है, और भी सारी पार्टियां हैं जो अपनी पूरी दमखम जोर लगा के नगर निगम चुनाव को जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पार्षद भी चुने जाएंगे, यहाँ पर मेयर भी चुने जाएंगे, ग्रामीण अंचलों में भी अपने चेयरमैन चुने जाएंगे। इसी कड़ी में आप तो जानते हैं हमारी यात्रा निकल रही हाले कानपुर, जहाँ हम कानपुर में जा रहे हैं, लोगों से विचार जान रहे हैं, उनकी मंशा को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम कद्दावर लोगों से, जो राजनीतिक कद्दावर हैं, पार्टी के कर्ता धर्ता हैं वर्तमान में ज़िले में, उनसे भी बात कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ इसी कड़ी में हैं बबलू चौधरी जी। बबलू चौधरी जी वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के। सर, स्वागत है आपका। कभी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी निकल जाता है, बहुजन समाज पार्टी के। जी जी, धन्यवाद। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका, आप यहाँ तक आए, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। सर, 2017 से 2022 विधानसभा के चुनाव की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। 2017 में केवल 3 सीट, जबकि 7 से लेकर 12 तक बहन जी की सरकार रही। 12 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी वहाँ भी बहुत अच्छा कार्य नहीं कर पाई थी 2017 के चुनाव में भी। वर्तमान में केवल 3 सीट है आपके पास। 3 को किस रणनीति से आप इतना आगे बढ़ा पाए कि जो जनप्रतिनिधि है नगर निगम के अंदर बैठ पाए? देखिए, परिणाम तो खैर जो भी रहा विधानसभा का, वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी बिल्कुल हताश और निराश नहीं है, और पूरी ताकत के साथ नगर निगम चुनाव में हम लोग प्रत्याशी उतार रहे हैं। और एक एक वार्ड में आप मानेंगे नहीं, मैं आपको आवेदन दिखा दूंगा, एक एक वार्ड में कम से कम 5-5, 6-6 प्रत्याशी हमारे पास तैयार हैं जो लड़ने के लिए मशक्क़त कर रहे हैं, और वो दिन रात चुनाव प्रचार में 1 महीने से बराबर लगे हुए हैं, जिनकी अपडेट हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो हमने एक नगर निगम चुनाव का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें वो लोग बराबर करते हैं। इसके अलावा हम लोग सोशल मीडिया पे भी उनको जो है, हम लोग वार्ड बाई वार्ड मीटिंग भी कर रहे हैं। हर विधानसभा अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जितने भी अपने एरिया में वार्ड आ रहे हैं उन वार्डों में मीटिंग करें, और जो संभावित प्रत्याशी को भी लेके चलें, और भी जो गणमान्य लोग हैं उनके साथ मिलके वो लोग मीटिंग करें, और लोगों को, जनता को ये विश्वास दिलाएं कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी इस बार नगर निगम चुनाव में बहुत ही बेहतर करने के उसमें है, तैयारी कर रही है। बहुत ही बेहतर करने की तैयारी कर रही। ऐसा क्या एजेंडे लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं कि जनता आपको 3 से, मैं कहता हूँ 30, 60, 70 तक पहुँचा? ऐसा कुछ तो एजेंडा आपने सेट किया होगा लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहला एजेंडा ये है कि हमको अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दे के लड़ाना है। जो हमारे पुराने से पुराने कार्यकर्ता हैं, जो काफ़ी वर्षों से पार्टी में लगे हुए काम कर रहे हैं, उनको हमें टिकट देना है। टिकट देके उन्हें हमें पार्षद बना के जनता के बीच भेजना होगा, तभी वो हमारे पार्टी की नीतियाँ और बहन जी की जो भी कार्यक्रम थे या कार्यकाल रहे हैं उसके बारे में जनता को बता पाएंगे। इसके अलावा हमारा जो समाज है, बहुजन समाज, वो ज़्यादातर इस कानपुर में मलिन बस्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और अभी वो भारतीय जनता पार्टी, वही मैं कहने, माफ़ कीजिएगा, लेकिन वोटर आपका नहीं है वो। नहीं, वोटर है, वोटर हमारा है, लेकिन चूँकि अब या तो सही उस समय कैंडिडेट ने सही ढंग से अपना प्रभाव ना कर पाया हो, वो एक विषय पुराना हो गया है। लेकिन पिछली बार भी हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। 3 सीटें हम जीते ज़रूर थे, लेकिन 8-10 सीटों पे हम लोग कम से कम बहुत ही नज़दीके से हारे थे, बहुत ही नज़दीके, 100-200
इस तरह से वोटों से हम लोग हारे थे और इस बार हम लोग उससे बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। बहुत ही अच्छा परिणाम आने वाला है। लेकिन सर समस्या वही आ जाती है, आपने अभी एक बहुत अच्छी बात का जिक्र किया कि आपने कहा कि नहीं हम बसपा के पुराने कार्यकर्ताओं को इस बार मैदान में उतारेंगे, लेकिन जो र्यूमर रहता है वो आप जानते हैं क्या रहता है बसपा को लेके। हर बार वो इस तरह से आगे आ जाता है, छवि को धूमिल कर देता है कि कुछ ना कुछ लेन देन लेके या कुछ इस तरह से करके पार्टी की टिकट चेंज हो जाती है। कहाँ तक इसकी सच्चाई हो, आप इसकी क्या कहते हैं? नहीं, असल में ये तो छोटे चुनाव हैं जो स्थानीय चुनाव होते हैं, इसमें लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। कई वार्ड में कार्यकर्ता तो बहुत सारे होते हैं, एक एक बूथ सेक्टर में हमारे सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष सब होते हैं और सब कुछ टिकट चाहिए होता है। तो कभी कभी ये होता है कि जिनको टिकट नहीं मिल पाता वो लोग अनावश्यक बातें करके और उसको जो हमारे विरोधी लोग हैं प्रचारित ज़्यादा करते हैं जनता के बीच में। हमारा समाज अभी बहुत भोला भाला है, वो बहुत जल्दी दूसरों की बहकावे में आ जाता है। इसलिए हम लोग तो उसको यही प्रयास करेंगे कि हम लोग ज़मीनी जो सच्चाई है उसको हम बताएं और हमारे लोग वहाँ पे पहुँचें और बताएं। हम तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी लोगों से कहना चाहेंगे किसी के बहकावे में मत आवें, आप अपने पार्टी की नीतियों को समझें। माननीय बहन जी की जो नीतियां हैं उसको जानें कि वो क्या चाहती हैं, हम लोग क्या चाहते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो सबसे ज़्यादा दलित बस्तियों में, मलिन बस्तियों में कानपुर नगर में निवास कर रहा है और सबसे ज़्यादा बस्तियाँ भी 400 के ऊपर बस्तियाँ हमारे शहर में हैं। उन बस्तियों में अभी भी जितने भी सालों से बीजेपी लगातार पार्षद बन रही है, मेयर बना रही है, इसके बावजूद भी आज तक उनका सुधार नहीं हुआ। मैं तो एक एक बस्ती में जाता हूँ, अभी आपका DBS गोविंद नगर बस्ती में आप देख लीजिए कि पत्थर पड़े हुए, बस्ती के अंदर इतना बड़ा नाला है करीब 3 फुट का, उसके ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं। लोग उस पर चलने के बाद कोई कहीं पत्थर टूटे, कोई गिर जाए, कोई मर जाए, क्या बदबू है, कितनी बीमारियाँ, डेंगू, ये सारी जनक वो जो बीमारियों के सब वहीं से हैं। अब वो आप सर्वोदय नगर, ये JK मंदिर के पीछे बस्ती देख लीजिए, लोग जाने की जगह नहीं है। पूरी बस्ती है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। किसी भी बस्ती में आप चले जाइए, हाँ किसी भी बस्ती में चले जाइए, लोग कहने को तो बताते हैं कि बीजेपी का मेयर है, बराबर इतने पार्षद चुने गए, लेकिन काम क्या किया उन्होंने। फिर आप चले जाइए मुस्लिम बस्तियों में, इतने सारे जो है सपा के भी प्रत्याशी चुने गए, बराबर उनके विधायक हैं, उनके पार्षद हैं, लेकिन काम क्या करते हैं वो आप खुद जाके देख सकते हैं वहाँ पर क्या हालात हैं। तो हमारे लोग चूँकि ज़मीनी लोग हैं, अगर वो जीतेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो वो ज़मीन पर काम भी करें, क्योंकि वो उसमें रहते हैं, उसमें निवास करते हैं, इसलिए उनकी पीड़ा उनको पता है, उनकी पीड़ा स्वयं उनको पता है, इसलिए उस पीड़ा को वो ज़रूर वो दूर करने का प्रयास करेंगे। सर आप अभी लगातार एक बात कर रहे हैं बहुजन समाज, बहुजन समाज, बहुजन समाज, तो क्या चुनाव में जो प्रत्याशी होंगे, मैं इस पे कटु प्रश्न है लेकिन इसमें जानना चाहूँगा कि क्या जो प्रत्याशी होंगे केवल बहुजन समाज से होंगे कि सर्व समाज को साथ की होंगे? नहीं, ये तो आरक्षण पर निर्भर करता है कि आरक्षण में कौन सी टिकट में क्या आरक्षण आता है। हम लोग जहाँ पे जो आरक्षण होगा उस हिसाब से टिकट देंगे। जहाँ पे सामान्य होगा वहाँ सामान्य श्रेणी के लोगों को टिकट मिलेगा, जहाँ पे बैकवर्ड होगा वहाँ बैकवर्ड श्रेणी का टिकट मिलेगा, जहाँ अनुसूचित होगा वहाँ पे अपने समाज को टिकट मिलेगा। तो हम लोग उसके हिसाब से ही तो टिकट देंगे। आरक्षण का मतलब तो यही है। अच्छा, रिजर्वेशन के बाहर की सीटों पे किसी SC को टिकट देने का ऐसा कुछ दिमाग में नहीं चल रहा है क्या अभी? नहीं, हर अगर कैंडिडेट बिल्कुल अगर कैंडिडेट अच्छा है तो हम उसको सामान्य में और ऐसी कैटेगरी में दोनों में हम लोग लड़ा सकते हैं। या OBC का कैंडिडेट बहुत अच्छा है तो हम लोग सामान्य में और OBC में भी लड़ा सकते हैं। ये कोई इसका कोई वो नहीं है कि किसी प्रकार का कोई इसमें रोक है, लेकिन यह है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, अच्छे कैंडिडेट को ही तरजीह दी जाएगी। मैं जब ग्राउंड में गया था तो मैं लगातार अब जा रहा हूँ और लोगों के रिव्यू ले रहा हूँ खासकर, तो वहाँ पे जब विधानसभा चुनाव हम हारे, BSP हारी वहाँ पे चुनाव, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मायावती जी ने एक बयान दिया कि हमारे समाज के लोग हमने हमारा साथ दिया। फिर उन्होंने इसको कहा भी शायद कि हमारे समाज के लोग कौन थे। तो एक ये आरोप लगता रहता है BSP के ऊपर कि केवल वन कास्ट फोकस, अगर SC समुदाय की बात करेंगे कि एक कास्ट को फोकस करके वहाँ पद भी दिए जाते हैं मैक्सिमम, और मैक्सिमम सीटों का जो बंटवारा भी होता है वो वहीं से होता है केवल। तो इस ये जो दाग की तरह है ये लगातार चला आ रहा, बहुत लोग इसी वजह से छोड़ के भी गए हैं पार्टी कि हमारी कास्ट को तरजीह नहीं दी गई, हमारे कास्ट का नेता ही नहीं बनाया गया, हमें टिकट ही नहीं मिलती है। केवल एक
कास्ट को टिकट दी जाती है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, हम तो उसमें कोई कास्ट का वो नहीं है। जो दलित समाज का व्यक्ति है, वो किसी भी कास्ट का हो, वो हम दलित ही बोला कहा जाएगा, उसको दलित समाज का ही है। और हम लोग उसको बराबर चाहेंगे कि उसमें कोई वो नहीं है कि सबको टिकट बराबर, जो जैसा उसके काम के आधार पर टिकट मिलेगा। भाई उसने अगर काम अच्छा किया तो उसमें कोई ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस जाति से है तो वो हमारे समाज का व्यक्ति है, हम उसको बराबर तवज्जो देंगे। लेकिन ये लगातार चलती रहती है बातें कि ये कहने की बातें होती हैं, ज़मीन पे और टिकट बंटवारे में फिर सब कुछ अलग हो जाता है। नहीं, ये मिथ्या प्रचार है। ये लोगों का जो ये विरोधी पार्टियां जो है वो इसी को भ्रामक प्रचार करके ही तो वो यहाँ पे सत्ता तक आ पाई है। उन्होंने क्या नाम है हर तरह से जो है चुनाव में यही किया कि वो कभी राष्ट्रपति बना देंगी, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। दुनिया भर के भ्रामक प्रचार फैलाया उन्होंने, और हमारी भोली भाली जनता यदि प्रचार उसके आ जाती है तो वो इसीलिए जो है परिणाम ये उलट हो जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि हमारे पास हमारे वोटर्स की कमी है या हमारे लोग नहीं है, हमारे लोग बराबर हैं और बराबर सहयोग कर रहे हैं पार्टी का, और वो करते रहेंगे। बिल्कुल, आपने कहा कि विरोधी पार्टियां हमेशा इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है। विरोधी पार्टी ये भी कहती है कि अब बीएसपी बीजेपी की भी टीम बन के रह गई है। परिणाम पहले हम लोग खुद जब ग्राउंड में थे तो ऐसा लगता था कि जिस तरह से बीजेपी का वोटर्स टूट रहा है, रैलियों में आ रहा है, सीधी लड़ाई बीजेपी की बीएसपी से है। चुनाव में लग रहा है 2022 में, रिजल्ट उसके उलट। नहीं, मीडिया ने इसका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने जो है पूरी तरह से तो शुरुआत से ही 2 महीने पहले से, यहाँ तक कि मैं तो मोदी की कई रैलियों में देखता था प्रधानमंत्री जी की, वो खुद ही बोलते थे वो लाल टोपी वाले करके। उन्होंने जब खुद ही पब्लिश किया, खुद ही प्रचार किया समाजवादी का, उन्होंने खुद ही दिखाने की कोशिश की कि बीजेपी और सपा ही आमने सामने है, बाकी कोई नहीं है, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो और लोग सिर्फ 2 धड़े में बटे, तीसरे धड़े को वो तवज्जो ही ना दें। उनकी रणनीति कामयाब रही। वर्तमान में जैसे आप बार बार मीडिया का दोष दे रहे हैं, तो मीडिया को आप कह सकते हैं ना इन दोनों पार्टियों ने कैप्चर किया, ये भी तो कह सकते हैं। तो आप मीडिया में लाइमलाइट होने के लिए वर्तमान में ऐसा क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं कि मीडिया पे आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस बार? अमूमन नहीं करती बीएसपी। नहीं, मीडिया पे फोकस करना या ना करना ये कोई इशू नहीं है। सोशल मीडिया पे हम लोग बराबर, हमारे जो युवा कार्यकर्ता हैं वो सोशल मीडिया पे बराबर काम करते हैं, लेकिन एक बड़े चैनल्स को अफोर्ड कर पाना भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप समझ रहे हैं मीडिया भी कोई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको हर कोई जो है अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो हमारी पार्टी चूँकि किसी पूंजीपतियों से चलती नहीं, हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के अपने सहयोग से चलती है। तो हमारा कार्यकर्ता इतना वो नहीं है बड़ा कि वो आज भी इन सब चीज़ों को मैनेज कर सके, और जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से तो मैनेज करना ही पड़ता है। उनके पास मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, वो कर पाते हैं। आप जिला अध्यक्ष हैं, काफ़ी हद तक आपको इस बात का अनुभव होगा कि लगभग 110 वार्डों में हम कहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो एक अंतिम आकलन आपका आज की डेट से क्या कह रहे हैं कि 100% कहना तो देखिए बीएसपी ने कभी नहीं कहा है। बीएसपी मतलब फालतू की बयानबाजी कभी नहीं करती है। जैसे लोग कह देते हैं कि नहीं 300 में प्लस आ रही है, हम 425 में ही पूरे ही जीत रहे हैं, ये सब नहीं करती है बीएसपी। फिर एक मोटा आकलन आपका क्या कहता है? मोटा आकलन तो नहीं मैं बता सकता, वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कैंडिडेट पर निर्भर करता है। लेकिन पिछली बार भी हम लोग मेयर चुनाव में, जो भी हमारे पूरे प्रदेश के मेयर चुनाव थे, उसमें हम लोग 2 सीटों पर मेयर प्रत्याशी जीते थे और 2 सीटों पे हम लोग सेकंड पोजीशन पर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी को हमेशा गांव की पार्टी समझा जाता था, लेकिन पिछले बार के चुनाव ने ये साबित किया कि हम लोग महानगरों में भी अच्छा कर सकते हैं, और हमने अच्छा किया। ये परिणाम थोड़े से यहाँ पे कम रहे कि यहाँ पे हम लोग 8-10 सीटों पे जो सेकंड पोजीशन रहे, अगर हम उसको फर्स्ट पोजीशन पर ले आते तो हमारे पास 10-12 पार्षद होते। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम लोग जीतें। अब आप इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि हम लोग कहाँ तक जीते थे और कितना कर सकते हैं, और हम लोग करेंगे। ये हमारा वादा है आप लोगों से कि हम लोग निश्चित ही ज़्यादा सीटें जीतेंगे। मेयर पद की बात कर लेते हैं, तो मेयर पद में आपसे हम जानना चाहेंगे किसके आवेदन आए हुए हैं और कौन संभावित प्रत्याशी है अपने? नहीं, मेयर पद के लिए अभी संभावित प्रत्याशियों का चयन सिर्फ चल रहा है, अभी नाम उसमें ओपन नहीं है, क्योंकि जब तक ये आरक्षण नहीं आ जाता तब तक मुझे नहीं लगता है कि उनके नाम ओपन हो पाएंगे। अच्छा।
आरक्षण के बाद ही वो तुरंत ही, उसमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे भी लगता है चुनाव में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी कि कौन से ऐसे बेसिक एजेंडे के साथ आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे बात दूसरी हो गई थी। मैं फिर से आपको इसलिए टोक रहा हूँ कि जैसे भाजपा के पास कहने के लिए चीज़ें हैं कि मैंने 2017 में किया, वो कुछ नहीं, वो शायद नगर निगम का चुनाव भी राम मंदिर पे लड़ लें। वो नगर निगम का चुनाव भी, अब वो पहले कह सकते थे कि डबल इंजन की सरकार, अब कहने ट्रिपल इंजन की सरकार, कुछ नहीं कह सकते उनके लिए। सपा के साथ कहने के लिए क्या है कि हम लार्जेस्ट पार्टी हैं इस यूपी के अंदर, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हैं इस यूपी के अंदर में। आपके पास कहने के लिए चीज़ें नहीं हैं वर्तमान में, लेकिन आप ऐसे कौन से वादे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ फेथ है लोगों को बीएसपी के ऊपर कि डिसिप्लिन, अनुशासन के मामले में प्रशासन इनसे अच्छा कोई नहीं चला सकता। वो फिर चाहे नीचे तबके की बात हो या हमारी विधानसभा की बात हो, वो सारी बातें। तो आप कौन से कुछ एजेंडे तो सेट होंगे कि जनता को लुभाने के लिए हम ये एजेंडे लेके जाएंगे जनता के बीच में? देखिए, ऐसा है कि बहन जी के कार्यकाल में बहुत सारे काम, मैं प्रदेश की बात नहीं करता, मैं तो कानपुर नगर की बात करता हूँ कि कानपुर नगर में माननीय बहन जी के कार्यकाल में इतने कार्य हुए जो बीजेपी के कार्यकाल, इतनी बार कार्यकाल होने के बावजूद भी उतने कार्य नहीं हो पाए। और लोगों को बताने की ज़रूरत है, लोगों को शायद जानकारी नहीं है कि ये जो अपना कानपुर नगर में गंगा बैराज बना हुआ, ये माननीय बहन जी की देन है। और लोग इसको कहीं भी कभी भी, कोई भी दल इस बारे में चर्चा नहीं करता है। जिसको लोग सुबह शाम मैं देखता हूँ वहाँ पे फैमिली लेके लोग एक तरह से पिकनिक मनाते हैं। हाँ, आज वो पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हो चुका है। लेकिन कभी कोई ये जिक्र नहीं करना चाहता कि ये बहन कुमारी मायावती जी ने इसका निर्माण कराया, उनके द्वारा ये बना है। तो इस ऐसी ये हमारे कानपुर कितनी बड़ी चीज़ है जिसके लिए माननीय बहन जी ने ये कार्य किया। इसके अलावा आप देखेंगे पनकी मंदिर, जो आपके कानपुर नगर में इससे बड़ा हनुमान जी का कोई मंदिर नहीं है। बहन जी ने उसका भी जीर्णोद्धार कराया था। जो आज बाउंड्री चारों तरफ बनी हुई है इतने बड़े विशाल प्रांगण में, उसको भी हमारे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के द्वारा उसको कराया गया था। इसके अलावा आप ये घाट देखेंगे जो सरसैया घाट है, इसका भी जीर्णोद्धार माननीय बहन जी ने करवाया उसके शासनकाल में। तो कहने को बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन ये जनता के बीच जा नहीं पाए। इसके अलावा सबसे बड़ा काम जो माननीय बहन जी ने शहरी आवास योजना के अंतर्गत, मानवर कांसीराम शहरी आवास योजना में मेरे कानपुर में हजारों मकान दिए, जो आज की समय में किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाएगा। 5 सालों से, पिछले 5 सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना नगर में चल रही है। मैं देख रहा हूँ कि आज भी अपार्टमेंट सब खाली पड़े हैं। समाजवादी पार्टी के अपार्टमेंट आज भी खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों की हिम्मत ही नहीं है 6 लाख, 12 लाख, 17 लाख, 16 लाख रुपए दे के फ्लैट में रहने की। और माननीय बहन जी ने 30-30 वर्ग मीटर की जगह, जिनको कॉलोनी नहीं अलाट हो पाई, जो बस्ती में रह रहे थे, उनको 30 वर्ग मीटर की जगह उन्होंने बिना पैसे लिए हुए मालिकाना हक देने का काम किया। ऐसे हजारों लोग हैं, हजारों। और उन बस्तियों में ऐसा नहीं कि किसी विशेष वर्ग या विशेष समुदाय के लोग ही रहते हैं, हर वर्ग, हर समुदाय का उसमें आदमी रहता है। तो इन सब चीज़ों को प्रचारित करने की आवश्यकता है। और आज भी मानवर कांसीराम साहब की जो शहरी विकास योजना के अंतर्गत जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, 4 मंजिला जो फ्लैट बने हुए हैं, उसका सरकार जाने के बाद किसी भी सरकार ने, किसी भी क्या नाम है आपके नगर निगम या मेयर ने उसको ये कोशिश नहीं की कि उसका जो सुधार किया जाए, जो उसके लिंटर प्लास्टर टूट रहे हैं या किसी पे पानी की या सीवर लाइन की व्यवस्था डैमेज है, उसको सही कराया जाए। तो ये सब चीज़ें जब ही हो सकेंगे जब हमारी सरकार आ पाएगी, हमारे पार्षद जीतेंगे, हम लोग सदन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपलब्ध होंगे, तभी हम ये सब अपनी बातें उठा पाएंगे सदन में, तभी हम उनके विकास कार्य को करा पाएंगे। हमारा मेन मुद्दा ये होगा कि हम लोग जिन जिन चीज़ों को माननीय बहन जी के कार्यकाल में बहन जी ने लागू कराया या बनाया है, उनको हम पूरी तरह से संरक्षित करें, उनको सही से रखें, आप जनता के सामने उसको प्रदर्शित कर पाएँ, बता पाएँ कि नहीं ठीक है, ये चीज़ हमने कराई थी। स्वास्थ्य तो आपका मुद्दा रहेगा ही रहेगा। स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो मैंने आपको पहले बताया कि बस्तियों में कितनी भीषण गंदगी और बदबू जैसी चीज़ें, जिससे आदमी वहाँ पे जीवन जी रहा है। आधे जो डेंगू के मरीज हैं, दुनिया भर के मलेरिया, ये सब जो मरीज फैल रहे हैं, ये सब इसी कारण है कि जो आपका गंदगी और
कूड़ा ये सब, इसके बारे में निस्तारण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। नालियों की समस्या, सीवर की समस्या, कई अभी बस्तियों में सीवर लाइन ही नहीं है, लोग वहाँ भी बहुत बुरी तरह ग्रसित हैं बीमारियों मतलब जब आप आएंगे, जीत के आएंगे, मेयर होगा, पार्षद होंगे, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सुधरेंगी, खासकर मलिन बस्तियों में। बिल्कुल, हम लोग ज़मीनी लोग को टिकट देंगे, जो बस्तियों में निवास कर रहे हैं ज़मीनी लोग हैं उनको टिकट देंगे, वो कार्यकर्ता को टिकट देंगे। वो जब जीत के आएगा तो अपने लोगों की पीड़ा को समझेगा, अपने लोगों की क्योंकि पीड़ा समझेगा। क्योंकि वो उसमें से रहा है, उसका परिवार उसमें गुजर बसर कर रहा है, उसे पता है कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं, हमें क्या संसाधन चाहिए। उनको वो कोशिश करेगा कि जनता को उसकी सुविधा प्रदान हो। लगातार मैं देख रहा हूँ, अंतिम सवाल है आपसे, बीएसपी की जो पकड़ है, पैठ है मुसलमान वोटों की ओर रह गई, जो अभी सपा की तरफ जा रहे थे। खैर यूपी में कानपुर में कहा जाता है कि कांग्रेस की पकड़ उन पर अच्छी है, जिससे आप इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन मुसलमान वोट को पकड़ने के लिए एकदम जोर शोर लगा दिया गया है क्या इस बार? नहीं, बिल्कुल, हम लोग जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हम लोग उनसे बराबर मीटिंग और वो कर रहे हैं, वार्डों में मीटिंग भी लग रही है, और उन्होंने सब भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार हम लोग आपको वोट देंगे और वो हमारे कैंडिडेट को भी जिताएंगे। और इसके लिए हर जगह पश्चिम में तो आप देख ही रहे, बहुत तेज़ी से उसमें झुकाव आ रहा है मुस्लिम समाज का। इम्पैक्ट पड़ेगा आपके नगर निगम के चुनाव में? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जो लोग बसपा की नीतियों को समझते हैं, जो बहन जी के कार्यकाल को जानते हैं, वो लोग ज़रूर निश्चित ही वो जो है हमारी तरफ मुड़ेंगे। मुसलमान खैर एक कहता भी है कि हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं तो फिर बसपा के शासनकाल में करते हैं। मेरी पर्सनल टॉकिंग है, जो मेरे लोगों से जो बात हुई थी, जो उन्होंने कहा है। लगभग मुसलमान को रिझाने के लिए आप जिले से कितनी सीटें लगभग उन्हें देने की कोशिश? अब ये तो क्षेत्र पर निर्भर करता है कि किन किन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी। कुछ मोटा मोटा आइडिया तो होगा? नहीं, मोटा मोटा आइडिया क्या, मुझे अभी इसका वो निकालना पड़ेगा कि समीकरण कितनी सीटें आ रही हैं। लेकिन निराश नहीं किया जाएगा कुल? नहीं, निराश नहीं, हम तो उनको बिल्कुल तवज्जो देंगे। तो पूरा लेखा जोखा तैयार है अध्यक्ष जी का जी, पूरा लेखा जोखा तैयार है लगभग, लेकिन बहुत सी चीज़ को रिवेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको राजनीतिक जो कहते हैं ना कि छुपा के रखने वाली चीज़ है। अपनी गुल्लक में अभी डाले हुए हैं कि ऊपर तो सारी चीज़ें डालते जा रहे हैं, लेकिन अभी गुल्लक फूट नहीं रहा है कि भाई कुछ डिस्क्लोज़ कर दिया जाए। मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन वो चीज़ें निकल नहीं रही। ठीक भी है, राजनीति में ये सब चीज़ें होती हैं कि अपने पैतरे पहले नहीं दिखाने हैं, नहीं तो विरोधी भी तो सचेत हो जाएगा। लेकिन कमर कस चुकी है बीएसपी अच्छे से अच्छी सीटें लाने के लिए। 3 सीटों में कितनी बढ़ोतरी करनी है सर ने हमें नहीं बताया, लेकिन फिर भी जिस तरह की तैयारियां लग रही है तो काफ़ी हद तक, अगर वो 12 में पिछली बार लग रहे थे कि 8 हम सेकेंड नंबर पे हैं और कुछ जीतते तो 12, 10, 11, 12 सीटें हमारी होती, उसमें संतुष्टि थी। तो ये संतुष्टि नहीं है, ये इस बार का जुनून है कि इसकी डबल, ट्रिपल या 4 गुना करने का है। आपका जुनून लग रहा है। मुसलमान वोट भी काफ़ी हद तक बीएसपी के साथ आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े स्तर पर, राज्य स्तर पर मुसलमान नेता बीएसपी को अपनी पसंद बना रहे हैं। बहुत कुछ खास रहेगा इस पूरे चुनाव पर चर्चा में। हमारे साथ आज आप थे, अध्यक्ष जी थे, कल और भी लोग होंगे।